मैं चुप जाऊँ तो मुझे अच्छी अब वो हमारे साथ में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ ऑफ अवर किड्स में आप सबका वेलकम है। तो जी यहाँ आप लोग देख रहे हैं मेरे बेटों को मम्मा के साथ रज़िया हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब्दुर्रहमान कितनी मैच्योरिटी से अपने छोटे से भाई सुभान को लेकर जा रहे हैं, जो कि अब्दुर्रहमान पहले इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाते थे क्योंकि उनको ये होता था कि हम अकेले नहीं हैं। तो अभी इन्होंने अपनी मेडिसिन भी ले ली है मेरे हाथ से कि मम्मा मैं पकड़ लेता हूँ। तो सुभान ज़िद कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ दें। तो फिर उस्मान के हाथ में तो ऑलरेडी सामान था, तो फिर मैंने सुभान को भी अपने जो मैंने छोले की चाट ली थी वो पकड़ा दी कि चलो तुम भी कुछ पकड़ लो। और उस्मान, अब्दुर्रहमान, सुभान मम्मा की हेल्प करते हुए जल्दी जल्दी हम ऊपर जा रहे हैं। लो मैं बोलूँ यहाँ हम ऊपर आ गए हैं और आप लोग सुन रहे हैं सुभान की आवाज़ें क्योंकि उसको उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अब्दुर्रहमान मेरी हेल्प करवा रहे हैं कि अम्मा मैं खुलवा देता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी और सामान मौजूद था। तो यहाँ हम ऊपर आ गए थे और बच्चे नाश्ता कर गए थे। मैंने नाश्ता किया नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए चाट लेकर आई थी। बहुत ही मुझे मज़े की लगती है चाट। कभी कभी अपने बचपन वाले शौक़ पूरे करने में ना तो थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, अपने शौक़ को पूरे किया करें। और जो सारी मदर्स हैं वो अपने कामों में अपने आप को भी याद रखा करें। कभी कभी सारी घर के कामों को भुलाकर अपने आप के लिए जीने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैं पराठे के साथ अपने छोले की चाट एंजॉय करूँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी। ये लो चलो आओ जरा सुभान, चलो पहले हम सुभान को सुलाते हैं। सुभान सोएगा फिर हम घर के सारे काम करेंगे। चलिए आइए, ओके चलो सुभान अभी हाँ मैं दे रही हूँ, आप चलो आओ जल्दी आइए, दे रहे चलो ये लो। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद मैंने सुलाया सुभान को और फिर मैं आ गई अपने दोबारा से घर के कामों की तरफ। और फिर मैं यहाँ पर अब अपने काम शुरू करूँगी। सुभान सो गया था तो बस जी जल्दी जल्दी हम आज आप सबसे अपनी रूटीन शेयर करेंगे। तो बस यहाँ लग गई थी अब्दुर्रहमान उस्मान को भूख, उन्होंने खाना था मैगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी इनके लिए अब मैगी बनाऊँगी। अब उस्मान के लिए चिकन और अब्दुर्रहमान के लिए चटपटा। सबकी अलग अलग फरमाइशें अलग अलग पसंद होती हैं। तो जी जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि हमारी जो रजीमा हमारे साथ होती थी अब वो हमारे साथ में नहीं है और उसको हम छोड़कर आ गए हैं। तो आज से बस हमारी लाइफ जो भी होगी मुझे जितना भी बच्चों के साथ मैनेज करना पड़ेगा। पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती थी रजीमा के होने से, सुभान को लेके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी। और सुभान ही बहुत ज़्यादा अभी छोटा है और उसकी थोड़ी ऐसा है कि उसको थोड़ा सा मेरी तरफ से इग्नोरेंस होती है। तो रजीमा होती थी तो थोड़ा सा वो टैकल हो जाता था क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान को इस तरह से साथ लेकर चलना एक ये मुझे ही, क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान को सिर्फ मैंने ही देखना है तो इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझे देखना पड़ती थी। तो सुभान के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी रजीमा की। और उसके साथ फिर यानी कि कहीं अगर जाना है, अगर हॉस्पिटल जाना है, एमरजेंसी में कहीं जाना हो, बट उस्मान की तबीयत ख़राब है तो कहीं जाना है तो सुभान को मैंने घर छोड़ दिया रजीमा के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो लाइफ सबकी ही इजी होती है क्योंकि अब्दुर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह 9 इयर्स के हैं और उस्मान 6.25 साल के हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चे, इतने सेंसिबल होते हैं। लेकिन अभी अब्दुर्रहमान उस्मान की जो कंडीशंस हैं वो आप सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली बिल्कुल ठीक हैं और एक्टिव हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी वो फिज़िकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। तो अब ये लाइफ है और लाइफ में कभी ना कभी तो ये पार्ट हमारी लाइफ में आना था। ये टाइम के हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने
अभी खुद हर चीज़ मैनेज करनी है। अब्दुर्रहमान ने मेरे साथ स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो मैं आप सबका अगर साथ रहेगा तो उसको अच्छे से मैनेज करूँगी। मुझे ये रहेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग सब मेरे साथ हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस तरह से टाइम स्पेंड करना, मैनेज करना चीज़ों को। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और इसी तरीके से अब्दुर्रहमान उस्मान को प्यार देते रहिएगा। तो जो भी आज की रूटीन में होता है, अभी मैंने अब्दुर्रहमान उस्मान के लिए मैगी चढ़ाया है, सुबहान को सुला दिया है और अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। आप लोग साथ रहिएगा। तो बस जी, यहाँ पर सारी मॉम्स की तरह मैं भी जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई थी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और जल्दी जल्दी मुझे किचन का करके फिर बच्चों के लिए खाने की तैयारी करनी थी कि आज क्या बनाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आज क्या बनाना है। तो इसमें अब्दुर्रहमान मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है क्योंकि उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मुझे एडवाइस करता रहता है कि अम्मा आज ये बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं। तो मैं बस काम करते करते अब्दुर्रहमान से ही बातें कर रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि अम्मा ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ हाँ जी, कहाँ बस बर्तन धोकर मैं फ्री हुई थी कि थोड़ी ही देर हुई थी कि उस्मान के शोर से सुबहान उठ गए हैं दोबारा। और जी यहाँ पर बन गया था इन दोनों का मैगी। मैंने जल्दी जल्दी इन दोनों को मैगी दिया। उस अब्दुर्रहमान का अलग बनता है और उस्मान का अलग बनता है, वरना तो मैं एक साथ ही बना देती। देख रहे हैं आप, मसाला मेरे हाथों पर गिर गया। जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर टेबल साफ़ करी और अब्दुर्रहमान उस्मान बैठ गए हैं, तो साथ सुबहान भी उठ गए थे, तो फिर सुबहान को भी मैंने मैगी दे दिया। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाना शुरू होता नहीं है तो फिर पानी पानी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि मुझे भी पानी दें, मुझे भी पानी दे दें। जब तक इनके गिलास इनके साथ नहीं होते तो ये इनका खाना हज़म नहीं होता। तो बस जल्दी जल्दी इनको पानी भी दिया इससे पहले कि मैं डिस्टर्ब होती। क्या हुआ, क्या हुआ मुझे बताओ, भाई ने क्या किया, क्या किया? हाँ क्या किया? इधर आइए, उठिए उठिए, इधर आइए मेरे पास आइए, मुझे बताइए क्या किया है। हाँ अच्छा मैं पढ़ाती हूँ, अभी खाना पका। बस जी, काम के साथ साथ ये तो बिल्कुल टॉपिंग है समझे बच्चों की। थोड़ी थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम होती रहती है। यहाँ इनकी हो गई थी लड़ाई, तो बस यहाँ आप लोग देख रहे हैं। फिर मैंने उस्मान को अपने साथ काम में लगा लिया कि उस्मान आके आप मेरी हेल्प करें जल्दी जल्दी। फिर मैं आकर सफाई करने लगी कि मैं ये कर कर फिर किचन में जाऊँगी दोबारा से, क्योंकि साथ साथ काम तो करने ही थे और बच्चों की लड़ाई झगड़े ये तो चलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ अब्दुर्रहमान के एडवाइस पे कि अब्बा आज आप विंग्स बना दें, तो बस मुझे भी फ़ौरन यही हुआ, क्योंकि खाने वाला सिर्फ अब्दुर्रहमान ही है। उस्मान को तो जो दे दो वो खा लेता है, बस वो स्पाइसी ना हो। और सुबहान की कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, सुबहान कुछ भी खा लेता है। तो अब्दुर्रहमान ही है मेन। रज़ी का भी यही है, रज़ी कुछ भी खा लेते हैं। तो बस सबसे ज़्यादा मैं अब्दुर्रहमान से ही एडवाइस मांगती हूँ कि अब्दुर्रहमान आप बता दीजिए, क्योंकि आप खा लेंगे तो फिर ये है कि पूरा घर ही खा लेगा समझें, क्योंकि सब कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं जो भी बनता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं अपने लिए और रज़ी के लिए टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, और विंग्स तो मैंने मैरिनेट कर ही लिए थे। तो बस जी यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रही है चटनी की तैयारी और बच्चों के विंग्स भी बन गए थे। फिर कहाँ करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। तो बस ये यहाँ आप लोग सुन रहे हैं मेरी नात, क्योंकि जो होता है एक्चुअल रूटीन में आपको वही सब कुछ दिखाना चाहिए। तो ये मेरी नेचर है, या तो मैं नात लगा लेती हूँ या तो फिर मैं नातें पढ़ने लग जाती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा काम में दिल भी लगता रहता है और मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस चटनी चूल्हे पे चढ़ गई थी और जल्दी जल्दी से बस अब हो गया था पढ़ने का टाइम। यहाँ सुबहान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर सुबहान सो रहा होता है तो मैं ईज़िली अब्दुर्रहमान उस्मान को पढ़ा लेती हूँ, वरना तो मैंने पहले सुबहान को बना कर दिया एप्पल के आप कलरिंग करें। तो फिर यहाँ पर बन गया है ऑरेंज, और ये मैंने बना के दिया उस्मान को कि ये आप करिए। और अब्दुर्रहमान को असल मुझे पढ़ाना था, क्योंकि इन दोनों का इतना वो नहीं है। अभी अब्दुर्रहमान इस एज में है कि अब्दुर्रहमान माशाल्लाह पढ़ते भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बीच में काफ़ी गैप आ गया है जिसकी वजह से इनकी राइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
तो अब दोबारा से मैंने इनका शुरू किया है कि दोबारा से अपने पढ़ाई की तरफ आएँ। फिर हम देखेंगे कि इनके एडमिशन के लिए क्या करना है। अब्दुर्रहमान काफ़ी चीज़ें करने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी देखिएगा, माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जीनियस है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सुबहान नाराज़ हो गए थे क्योंकि सुबहान की कलर पर लड़ाई हो गई थी। थोड़ा ज़्यादा फोकस मेरा अब्दुर्रहमान उस्मान पर होता है, तो सुबहान मुझसे यहाँ नाराज़ हैं कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ भी चलते ही होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान को मुझे ज़्यादा देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पहले खाना बन जाए, मैं आपके लिए बना रही हूँ। ओके सही है। हाँ वेरी गुड, सही है। और ये आई का डॉट लगाओ। गुड, इतना प्यारा केक बनाया है। तो यहाँ पर उस्मान आकर मुझे अपना केक दिखा रहे हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी बच्चों के लिए कि बच्चे कुछ भी करें ना, कुछ भी करें तो उनको आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। उनको आप इतना ज़्यादा कंपैरिजन में ना डालें कि ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। ठीक है, सिखाएं ज़रूर, लेकिन अभी ये बच्चे हैं। तो ये आप देखें, अब्दुर्रहमान माशाल्लाह पढ़ना सीख गया और उस्मान का बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी वो कलरिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। तो मुझे इस चीज़ का है कि नहीं, ये कलरिंग कर रहा है तो उसको मैं कलरिंग ही करने दूँ, इसका ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि इसका पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं होता। तो मुझे फिर ये है कि ये जब अब्दुर्रहमान ने कर लिया तो फिर ये भी कर ही लेगा, पढ़ना ही है आगे जाकर। तो जी यहाँ पर सुबहान के बन रहे हैं फ्राई। सुबहान को भूख लग गई थी और अब हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि व्लॉग में लग रहा है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा था, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो बस यहाँ उस्मान का विंग्स अलग फ्राई हो रहा है और अब्दुर्रहमान के अलग, और यहाँ बन गए थे फ्राइज़। और अब सुबहान बैठ के अपने फ़्राइज़ एंजॉय करेंगे। और यहाँ अब्दुर्रहमान को भूख लग गई थी, तो अब्दुर्रहमान उस्मान के लिए मैंने राइस भी बॉईल करे थे, तो इन्होंने राइस और चिकन खाना था। अब्दुर्रहमान तो अच्छा जी, रज़ी के लिए अब मुझे दाल बनानी थी क्योंकि रज़ी को चिकन इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ रज़ी के लिए मैं दाल बनाऊँगी। तो जी अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज का थंबनेल है कि रजीमा अब हमारे साथ नहीं है, वो चली गई है, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया। तो जी यहाँ पर हम जा रहे हैं रजीमा को छोड़ने के लिए। जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया था वो हम रजीमा को छोड़ कर आ रहे थे। और यहाँ रजीमा का मैं आप लोगों को बताऊँ, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता कि रजीमा पौने 2 साल से हमारे साथ है, क्योंकि सुबहान की मेंटली कंडीशन के लिए और अब्दुर्रहमान उस्मान के लिए भी रजीमा बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे का साथ होना अब्दुर्रहमान उस्मान के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी कभी कभी मेंटली कंडीशन अब्दुर्रहमान उस्मान की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो होती है अभी भी। और रज़ी का ये है कि रज़ी का बहुत ज़्यादा टफ़ शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से रजीमा साथ होती है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती थी। तो और सुबहान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब काम की एक अलग बात है, काम तो अभी भी मैं कर ही रही हूँ, और काम जब भी मैं करती थी, लेकिन एक सपोर्ट रहती थी कि रजीमा साथ है, रज़ी नहीं है घर पर, रज़ी की शूट चल रही हैं, अब्दुर्रहमान उस्मान की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पूरा टाइम इनको देना पड़ रहा है। तो फिर सुबहान को कोई देखने वाला होना ज़रूरी था कि जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। और अब जो अब्दुर्रहमान उस्मान अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ एक नॉर्मल बच्चा साथ मौजूद हो जो अब्दुर्रहमान को सपोर्ट करे, क्योंकि आप सबको हमने पहले वाली वीडियोज़ में बताया ही है रजीमा का। तो अब रजीमा का टाइम आ गया था जाने का, क्योंकि उसको उनकी फैमिली में शादियां भी थीं और उसकी जो मदर थी वो बुला भी रही थी। तो फिर मैंने ये बात सोची, मैंने कहा कि अब मुझे खुद हर चीज़ मैनेज करनी हो। क्या याद आएगा? इतना अच्छी थी, बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बच्ची है ये, और मुझे तो बहुत ही आएगी, क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक़ खाली वो वाला नहीं है कि एक काम वाला या कुछ ऐसा। ये बहुत बड़ी मेरे लिए सपोर्ट ऐसी थी कि रज़ी घर पर नहीं है, बच्चे हैं, और तो मुझे एक रहता था कि नहीं मेरे साथ कोई है, क्योंकि मेरी मेंटल कंडीशन कभी कभी ना बिल्कुल आउट हो जाती थी। तो देखना, लेकिन लाइफ है, इसने भी कभी न कभी जाना है। तो अभी फ़िलहाल ये जा रही है अपनी फैमिली के पास।